तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास पढ़ा रहे हैं हम। इससे पहले मैप का पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, बेसिक दिया था। उसके बाद हम आज माउंटेन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। माउंटेन्स में बहुत से माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग आज का पहला क्लास है जिसको शुरू कर रहे हैं। और ये पहला है क्या, दक्षिण भारत का माउंटेन, ठीक है। तो देखो दक्षिण भारत का जो माउंटेन है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इसे प्रायद्वीपीय भारत का पर्वत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत का पर्वत भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं पर्वत आते हैं, तो पहला इसमें नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है अरावली पर्वत। कौन सा आता है दोस्तों, तो अरावली पर्वत आता है। ये सबसे पुराना यानी प्राचीनतम पर्वत है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ स्थित है, तो अरावली पर्वत याद रखिए गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। इन जगहों पर जो है ये अरावली माउंटेन जो है फैला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें एक बात और जानने वाली बात है दोस्तों, क्या ये जो माउंट आबू जो पड़ता है, माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, सिरोही जिला में पड़ता है। और माउंट आबू का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कौन है, गुरु शिखर है। कौन है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 722 मीटर। कितनी है दोस्तों, 722 मीटर है। और अभी हम जस्ट बताया आपको, क्या बताया कि गुरु शिखर जो है कहाँ, माउंट आबू पर स्थित है। और माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। और गुरु शिखर को जो है जेम्स टोड जो था, क्या बोला था, संतों का टीला बोला था। क्या बोला था, जो संतों का टीला। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, गुरु शिखर को संतों का टीला कौन कहा था, तो याद रखिएगा कौन कहा था, जेम्स टोड ने कहा था, ठीक है दोस्तों। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे की क्या बात है। हरियाणा में अरावली पर्वत जो है गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, हरियाणा में जो पड़ता है, स्थित है हरियाणा में। जो गुरु शिखर है, गुरुग्राम जो यानी अरावली माउंटेन जो है कहाँ पड़ता है, तो गुरुग्राम में पड़ता है। और दिल्ली में जो है वो, दिल्ली में इसे रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है। कहा जाता है, क्या इसको कहा जाता है, रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। अरावली पर्वत को रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है, जिस पर क्या है, हम लोग का राष्ट्रपति भवन बसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अगला देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला जो दोस्तों है, ये क्या है, जलवायु विभाजक का काम करता है। यानी कि जो जलवायु को दो भागों में बांटने का काम करता है, ठीक है। हम लोग अगर देखेंगे, ये हम लोग का भारत का मानचित्र है, ये हम लोग का ऐसे करके गुजरता है, यहाँ से लेकर के अरावली पर्वत ऐसे गुजरता है, ठीक है। और यानी सिंपल से बात, यहाँ सोचिए, इधर से विभाजित, यानी इधर वाला जलवायु जो है, अरावली माउंटेन जो पर्वत है, इस तरह से बांटा जाता है, पश्चिम और पूरब पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप देखा जाए, ये देखिएगा, तो ये कहने का मतलब ये वाला ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। यानी ये पर्वत श्रृंखला ऐसे होकर गुजरता है। तो यानी ये वाला ईस्ट और ये वेस्ट में होता है, दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। जिसके कारण अब हम लोग जानेंगे, वर्षा जो होता है राजस्थान में जो होता है वो बहुत ही कम होता है। पूर्वी भाग में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में उधर तो कुछ ज़्यादा वर्षा होती है, और पश्चिम भाग में कम वर्षा होती है। क्यों होता है उसके बारे में अभी आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है, आगे हम लोग की क्या बात है कि ये जो हम लोग का पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग में जो कहने का मतलब है कि हम लोग का ये वाला भाग, ये वाला पूर्वी भाग जो है, इसमें लगभग वर्षा जो होती है लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ से होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी से कारण होती है, इधर से वर्षा होती है। कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी के कारण। और इसे आर्द्र जलवायु मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु वाला एरिया का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला वेस्टर्न पार्ट यानी पश्चिमी क्षेत्र में जो भाग वर्षा होती है लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। और ये कहाँ से होती है, इस तरफ तो अरब सागर है, अरब सागर से वर्षा होती है, बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से बहुत कम होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मरुस्थल पाया जाता है इस पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे सूखा प्रदेश पाया जाता है, सूखा प्रदेश होता है, ये मरुस्थलीय भाग होता है। अब आता है दूसरा नंबर, अरावली माउंटेन के बाद जो दूसरा पार्ट आता है विंध्याचल पर्वत। कौन आता है, विंध्याचल पर्वत आता है दोस्तों। विंध्याचल पर्वत जो है ये कहाँ कहाँ पड़ता है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। कहाँ कहाँ तक फैला है, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। यह भारत का मध्य भाग में स्थित है। कहाँ पड़ता है, ये मध्य भाग में। मान लीजिए ये भारत है, तो ये ऐसे बीचों बीच गुजरता है, ऐसे करके ये अरावली श्रृंखला जो है ना गुजरता है, बीचों बीच होके गुजरता है ऐसे करके अरावली माउंटेन। ये भी इसलिए बताओ ये मध्य में पड़ता है। और ये क्या करता है, तो जल विभाजक का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, जल विभाजक, यानी जल को दो पार्ट में बांटता है। यानी कहने का मतलब
ये जो इंडिया का पार्ट है ना ऐसे जाता है, यानी कहने का मतलब है कि ये इधर से और इधर से दो नदी गुजरती है, जिसको कहते हैं कि जल विभाजक का काम करता है। हम लोग अभी जानते हैं कि इसको कौन कौन सा नदी को बांटता है, अलग अलग करता है। तो याद रखिएगा, यह नदी गंगा नदी जो है नॉर्थ से गंगा नदी यानी आती है, और साउथ से नर्मदा नदी, यानी इसके बीच में ठीक क्या है हम लोग का विंध्याचल पर्वत है। याद रखिएगा दोस्तों। तो क्या कहता है कि जल विभाजक का काम कौन सा पर्वत श्रृंखला करता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला करता है। ठीक है। उत्तर में जो है नदियाँ, उत्तर की नदियों को और दक्षिण की नदियों को क्या करता है, दोनों को अलग अलग काट दो भागों में बांट देता है। और दोस्तों याद रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो विंध्याचल पर्वत की है सद्भावना चोटी है। कौन है, सद्भावना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई जो है 752 मीटर है। कितनी है सद्भावना चोटी की ऊंचाई, 752 मीटर है दोस्तों। और इसके बाद आता है दोस्तों पश्चिमी घाट। क्या आता है, पश्चिमी घाट। देखिए घाट जो होता है वो दो तरह का होता है, हम लोग समझते हैं कुछ थोड़ा सा। ठीक है। तो ये मान लीजिए कि हम लोग का भारत है, ये वाला पार्ट कहलाता है पश्चिमी घाट, और ये वाला भाग कहलाता है पूर्वी भाग, पूर्वी घाट कहलाता है। ठीक है। हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं। और पश्चिमी घाट जो पड़ता है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो होता है 1400 से लगभग ये 1600 किलोमीटर तक क्या है पश्चिमी घाट फैला हुआ है। यहाँ पे पड़ता है गुजरात, ठीक है, यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र, यहाँ पड़ता है गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है। इधर पड़ता है तमिलनाडु, यहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश, यहाँ पड़ता है आपका, इसमें पड़ता है आंध्र प्रदेश के बाद पड़ेगा उड़ीसा, इधर पड़ेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों। ये जो है तटवर्ती इलाका है, यही कोस्टल इलाका है, इसी में पड़ता है हम लोग। ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो पश्चिमी घाट के बारे में जो पढ़ने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक, तो याद है पहला कौन सा भाग आता है ऊपर में, गुजरात, यहाँ पे आता है गुजरात आता है, यहाँ पे आता है आपका इस इलाका में महाराष्ट्र आता है दोस्तों। उसके बाद आता है कि यहाँ पे छोटा सा पड़ता है गोवा, और यहाँ पे पड़ता है कर्नाटक, और यहाँ पड़ता है केरल। ये हुआ पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट हुआ ये, वेस्टर्न घाट जिसको बोलते हैं दोस्तों। तो ये हम लोग जानते हैं। इसके बाद ये जो है भ्रंश पर्वत, पश्चिमी घाट क्या होता है, एक प्रकार का भ्रंश पर्वत होता है। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई है कितने किलोमीटर तक फैला हुआ पश्चिमी घाट, याद रखिएगा 1400 से 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये कहाँ कहाँ तक फैला है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तक फैला हुआ। कहाँ तक फैला है दोस्तों, केरल तक फैला हुआ है। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि गुजरात के कहाँ से, गुजरात के ताप्ती की नदी के मुहाना से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। गुजरात के कहाँ से, आप बोलेगा कहाँ से, तो ताप्ती नदी का जो मुहाना एरिया जहाँ से निकलता है, मुंह बनता है, जहाँ जाती है, और ये जो कन्याकुमारी तक है पूरा, वहाँ तक तमिलनाडु, कन्याकुमारी कहाँ याद रखिए, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक वहाँ फैला हुआ है। ठीक है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे यहाँ जो वर्षा होती है मानसून कराता है। यहाँ वर्षा क्या होता है, मानसून कराता है। कब कराता है, जून के माह में। क्या कराता है, जून के माह में वर्षा कराता है पश्चिमी घाट में। और सबसे पहले वर्षा जो होती है कहाँ होती है, पश्चिमी घाट में, तो केरल में होती है। कहाँ होती है दोस्तों, तो केरल में होती है। कर्नाटक की दो प्रमुख चोटी है, कौन कौन है, तो कुद्रेमुख है और ब्रह्मगिरी है। कौन है, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी है। याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिम घाट का जो है कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। तो कौन सा दो चोटी है, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी है दोस्तों। और महाराष्ट्र में भी पश्चिमी घाट का, दो महाराष्ट्र में जो पड़ता है वो दो चोटी कौन कौन है दोस्तों, तो महाराष्ट्र दो चोटी का नाम क्या है, तो कलसूबाई और महाबलेश्वर। कहाँ है, कौन कौन है, कलसूबाई और महाबलेश्वर। पूछता है कलसूबाई और महाबलेश्वर किसकी चोटी, याद रखिएगा महाराष्ट्र की दो चोटी है, ये पश्चिमी घाट की चोटियाँ हैं। ठीक है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अन्नाईमुड़ी। कौन है, अन्नाईमुड़ी, जो कहाँ पड़ता है, केरल में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 किलोमीटर है, अच्छा सॉरी मीटर है, 2695 मीटर है दोस्तों। ठीक है। अन्नाईमुड़ी कहाँ पे, केरल में। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो याद रखिएगा अन्नाईमुड़ी, जो केरल में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, तो पूरा पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट। कौन सा, ईस्टर्न घाट, तो आपको बताया यहाँ से ये वाला पार्ट क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, ईस्टर्न घाट नीचे से पढ़ते हैं तो कौन सा आता है, तमिलनाडु। क्या आता है दोस्तों, तमिलनाडु। उसके बाद जो आता है कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है उड़ीसा। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों। ये सारे क्या आते हैं, पश्चिमी घाट का एरिया होता है। ठीक है दोस्तों। तो पश्चिम घाट वाला एरिया जो जानते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, तो 1200 से लेकर के 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये फैला हुआ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है, और आगे पश्चिम बंगाल तक जाता है, पश्चिम बंगाल तक भी जाता है। ठीक है। उड़ीसा पश्चिम बंगाल तक जाता है। और यह पहाड़ियाँ
का समूह कहलाती है। यानी कहने का पूर्वी घाट जो है ये पहाड़ियों का समूह है। क्या कहा है? ए ग्रुप ऑफ माउंटेन्स बोलेंगे तो पहाड़ से यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पहाड़ों का समूह है। नदियों इस भाग में लगातार क्या करती है? अपर्दन करती है। यानी पूर्वी घाट में जो होता है नदियाँ क्या करती है? अपर्दन करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से होता है। यहाँ पे क्या होता है? पूर्वी घाट में जो होता है दोस्तों वर्षा किससे होती है? लौटते हुए मानसून से होती है। और आपको बताए थे कि अभी पश्चिमी घाट में जो वर्षा होती है क्या होती है? तो मानसून से वर्षा होती है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या लौटते हुए मानसून, वहाँ जून के माह में वर्षा होता था और यहाँ पे अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में वर्षा होती है। कब होती है? अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के माह में वर्षा होती कराती है। ठीक है दोस्तों, तो उड़ीसा में जो होता है, उड़ीसा में उत्तर सरकार की पहाड़ी पाई जाती है। कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? उत्तर सरकार की पहाड़ी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन पहाड़ी पाया जाता है? नल्लामाला है ना, पालकोंडा, वेनुकोंडा। याद रखिएगा दोस्तों, नल्लामाला और पालकोंडा, वेनुकोंडा कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। याद रखिए, इसको आसान है थोड़ा सा, तमिल वहाँ पे वहाँ थोड़ा सा बोला जाता है, थोड़ा सा ये जो है साउथ का है इसलिए नाम अजीब अजीब सा है। नल्लामाला है और पालकोंडा और कौन है? वेनुकोंडा कहाँ पाया था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अब हम लोग का जो है तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में कौन कौन से पाए जाते हैं? सेवराई की पहाड़ी, जवायदी की पहाड़ी, ये जो पाए जाते हैं तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी घाट में जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये जिंगगाड़ा। कौन है? जिंगगाड़ा जो है ये पूर्वी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन है? जिंगगाड़ा, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इसकी ऊंचाई जो है 1690 मीटर है। कितनी है? 1690। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो महेंद्रगिरी है, जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। याद रखिएगा दोस्तों, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन है? उड़ीसा में पड़ता है, महेंद्रगिरी है। ठीक है, और पहले कौन है? सबसे फर्स्ट चोटी कौन है? जिंगगाड़ा है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आता है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा आता है? नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ी पड़ता कहाँ है दोस्तों? याद रखिए, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तमिलनाडु के एरिया में पाया जाता है। ये तमिलनाडु और कर्नाटक वाला को छूने वाला भाग जो होता है ना, उसको बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, बीच में पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी जो है इससे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को संधि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये पूर्वी घाट हुआ और ये पश्चिमी घाट हुआ, यहाँ पे पड़ता है नीलगिरी ऐसे, यानी दोनों घाट को मिलन स्थान, दोनों का जोड़ने वाला स्थान ही है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? संधि कहा जाता है। किसको कहते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संधि किसको कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ तक फैला हुआ है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पड़ा। लेकिन अगर बोला जाता है तो ऑप्शन में रहता है तमिलनाडु, क्योंकि सबसे अधिक भाग जो होता है वो तमिलनाडु में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? तमिलनाडु। दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी नाम नीलगिरी कैसे पड़ा? तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, एक नील कुंजरी नामक का फूल पाया जाता था, जिसका रंग क्या था? नीला। और इसी कारण इसे क्या कहा? नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, कहा गया। और इसका सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? दोदा बेटा है। कौन है? दोदा बेटा है। याद क्या? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई की 2675 मीटर है। कितनी है? 2675 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं नीलगिरी के दक्षिण में कौन सा है पर्वत पड़ता है? तो अलाइनमेंट, यानी नीलगिरी का जो देखिए, हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उत्तर से दक्षिण आ रहे हैं। ठीक है, और इधर से जाएंगे तो पूरब से पश्चिम जाएंगे। तो ये हम लोग क्या बोले कि नीलगिरी, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का ये वाला पार्ट है, यहाँ नीलगिरी पड़ा, तो इसके नीचे में जस्ट क्या आएगा? तो अन्नामलाई। कौन आएगा? नीचे में कौन आएगा? अन्नामलाई आ जाएगा। ठीक है पर्वत दोस्तों, तो अब हम लोग आते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई क्या होता है? ये केरल में स्थित, कहाँ पे? ये केरल में पड़ता है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, जो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नाईमुड़ी है। क्या है? अन्नाईमुड़ी है। और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी भी क्या है? अन्नाईमुड़ी है। और दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंची चोटी को पूछेगा तो क्या होगा? अन्नाईमुड़ी है। और ठीक है, और अन्नामलाई के ठीक उसके नीचे आएंगे, यानी कहने का मतलब है, अभी आप नीलगिरी पहाड़ी देखें और उसके ठीक नीचे आएंगे तो क्या आएगा? अन्नामलाई आएगा। और इसके ठीक आएगा तो कार्डमम, यानी इलायची की पहाड़ी जिसको बोलते हैं, ये आता है। ये भी कहाँ पड़ता है? केरल में ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पे? तो केरल में स्थित है। और इसे इलायची की पहाड़ी का, कार्डमम का मतलब ही होता है इलायची होता है। ठीक है, अब देखिए आता है कि नागरकोल पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है। और नागरकोल की पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है ना। कार्डमम के जो नॉर्थ ईस्ट में बोलेंगे, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है जैसे कि ये क्या है? इलायची की पहाड़ी है। ठीक इसके नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ ये वाला पार्ट हुआ और ईस्ट वाला पार्ट हुआ। यानी ये वाले पार्ट में जो पड़ता है कौन सा पड़ता है, पालनी, यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु एरिया है। तो पालनी की पहाड़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये पालनी की पहाड़ी जो होता है तमिलनाडु में पड़ता है। अब आता है हम लोग का सतपुड़ा रेंज, क्या होता है, सतपुड़ा पर्वतमाला आता है। क्या आता है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वतमाला आता है। इसकी पहाड़ी कौन है, तो कौन कौन सा पहाड़ी याद रखिएगा, राजपीपला जो पड़ता है कहाँ, गुजरात में, महादेव की पहाड़ी जो करता है मध्य प्रदेश में, और इसी पर स्थित है सतपुड़ा का सबसे ऊंचा चोटी जिसको बोलते हैं धूपगढ़। कौन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी कौन है दोस्तों, धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। और ये मेकाल पर्वत कहाँ पड़ता है, मेकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के में दोनों में पड़ता है मेकाल पर्वत। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो करता है ये भी क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, ये जल विभाजक का काम करता है। और नर्मदा और ताप्ती नदी के बीचों बीच कौन है, तो याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी देखिए कि दो नदी जो होता है क्या करता है दोस्तों कि बांटता है। पहला कौन, तो विंध्याचल पर्वत जो होता है, यानी देखिए विंध्याचल पर्वत कैसे, मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत जो होता है ठीक ऐसे गुजरता है, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो होता है फिर ऐसे आता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो होता है यहाँ से नॉर्थ से गंगा और नर्मदा के बीचों बीच होता है। यहाँ पे कौन है, तो याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत है। और नर्मदा और ताप्ती के बीच जो है ये कौन सा है, तो कौन सा है, सतपुड़ा रेंज है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप लोग को अच्छा लगा तो ये इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिल सके और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सके। पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।